आपका स्वागत है आज की वीडियो में, जो कि है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म है, सिंपल फॉर्म में नहीं है, फ्रैक्शन फॉर्म में, इसलिए ये थोड़ा इसमें एक दो स्टेप ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए टफ हो जाता है। तो इसको हम करते हैं। सबसे पहले जो हम करेंगे क्या, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नॉर्मल जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें लाने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है, इसका एलसीएम लेंगे 3x/2 माइनस का 5y/3 इज टू माइनस का 2। जब इसका एलसीएम लेंगे, अब करिए क्या, आप सिंपल सा इन दो नंबर्स का गुणा कर दीजिए। 6 आया गुणा करने पर, इन दोनों का नंबर गुणा करने के बाद इसका गुणा इससे कर दीजिएगा। 3 का इंटू 3x से किया तो 9x आया, माइनस इसका गुणा इससे कर दीजिएगा, आ गया 10y इज टू माइनस का 2। 9x माइनस का 10y इज टू 6 इंटू माइनस का 2, दैट विल बी 12। तो आप मान लीजिए कि ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। आपने बोला ये आपकी थर्ड इक्वेशन है और आपने इसको लिख लिया। नाउ ये सिंपल इक्वेशन में आ गई, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सेकंड इक्वेशन को भी करना पड़ेगा। तो सेकंड इक्वेशन को करते हैं, x/3 प्लस y/2 इज टू 13/6। अब आप करेंगे क्या, इसका फिर से एलसीएम लेंगे। एलसीएम में करना क्या है, आपको इन दो नंबर गुणा कर देना है। 6 आएगा, 6 जब इन दो नंबर गुणा कर दोगे तो इसका गुणा इससे करोगे, 2x प्लस 3y, 3 का गुणा इससे करते, क्रॉस कर देंगे गुणा, 3y बराबर 13/6। अब एक जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कभी बोलता हूँ 6/9 इज टू x/9 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये पूरा फ्रैक्शन इस पूरे फ्रैक्शन के बराबर है। मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर अंश के बराबर होगा और जो नीचे वाले जो नंबर हैं नीचे वाले नंबर के बराबर होगी। इसका मतलब ये है कि मैं 9 से 9 काट सकता हूँ, इसका मतलब 6 बराबर x आएगा। ठीक है, यही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, 6 से 6 कैंसिल हो रहा है, उसी चीज़ के थ्रू आंसर जो आपकी इक्वेशन आई 2x प्लस 3y बराबर 13, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि दोनों इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई हैं, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मेथड हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, करते हैं यूज़ इसको। पहली थर्ड इक्वेशन क्या थी, 9x माइनस 10y इज टू माइनस का 12, और फोर्थ इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 3y इज टू 13। इक्वेशन को करते हो बड़ा सावधानी से करिएगा, जिससे कि आप गलतियां ना करें, क्योंकि इस बार कई बार क्या होता है, क्वेश्चन जब बड़े होते हैं तो गलतियां ज़्यादा होने के चांसेस हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते हैं क्या, या तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग x की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। अब मेन चीज़ क्या है, आप x की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं और x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। तो हम किस इक्वेशन से निकालें, बात यह है। देखिए, जिसमें भी वैल्यू छोटी होगी ना, जैसे आप देख रहे हैं x के आगे यहाँ 2 है, y के आगे 3 है, यहाँ पे x के आगे 9 है, y के आगे 10 है। तो हम करेंगे क्या, जिन इक्वेशन में वैल्यू छोटी है उससे x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम इससे x की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को आगे जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, अब 3y को हम राइट हैंड साइड पे भेज देंगे, बराबर के राइट हैंड साइड पे भेज देंगे, 13 माइनस 3y। हमें x की वैल्यू चाहिए, अब x का इंटू हो रहा है 2 पे, तो राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 13 माइनस 3y/2, ये एक वैल्यू आ गई x की। ये जितने भी मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, वो इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे हमें काम है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, अब हमने फोर्थ इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली थी, हमने फोर्थ इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली थी, इसलिए हम फोर्थ इक्वेशन में x की वैल्यू नहीं रखेंगे, हम रखेंगे थर्ड इक्वेशन में, जो हमारी दो इक्वेशन दी हुई हैं। जब भी आप x या y किसी की वैल्यू निकालते हैं तो आप उसी इक्वेशन में नहीं निकालें, उसी इक्वेशन में उस वैल्यू को नहीं रखेंगे जिससे आपने वैल्यू निकाली है। तो हमने क्या किया, हमने बोला x का मान समीकरण इक्वेशन थर्ड में, इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में रखने पर, अब जब आपने x की वैल्यू इसमें रखी तो ये पहली इक्वेशन लिख लेते हैं, 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। अब x की वैल्यू पुट करते हैं, 13 माइनस 3y/2, इसे ब्रैकेट में ही लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, ये वाली वैल्यू को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस 10y बराबर 12। अब 9 का इंटू ऊपर करेंगे, 13 इंटू 9 117, माइनस 9 इंटू 3 27 y साइंस। अब 2 में किसी का इंटू नहीं हो रहा, 2 नीचे था, 9 ऊपर था, ये ऊपर था इसलिए इसका इंटू हुआ है, 2 नीचे है इसलिए किसी का इंटू नहीं हुआ, माइनस का
10y बराबर का, अब देखिए अब मेरे से भी यहाँ एक छोटी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ माइनस का 12 था और मैंने यहाँ 12 लिख दिया, तो इन चीज़ों से बचना है, इसलिए देखते भी रहिएगा सवाल करते टाइम पे, एक बार री चेक करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूरी मेहनत बेकार। अब देखिए ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, अपॉन की फॉर्म में, या अपॉन की फॉर्म में नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे नीचे 1 लिख लिया। अब हमें पता है यहाँ पे हमने 2 एलसीएम ले लिया, 1 का इंटू इस पूरे से कर देंगे, क्योंकि अभी हमने बताया था जब भी आप एलसीएम लेंगे फ्रैक्शन फॉर्म वाली चीज़ में, तो नीचे वाले जब नंबर का आप इंटू कर देते हैं, 2 इंटू 1 2 आ गया, तो आप आँख बंद करके आप कर सकते हैं इसका इंटू इससे कर दिया, तो जब 1 का इंटू इससे करेंगे पूरे से तो ये आएगा 117 माइनस 27y। अब माइनस का साइन 10y का इंटू 2 से कर देंगे, तो 10y इंटू 2 20y बराबर का माइनस का 12। अब आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इंटू इससे होगा, तो अब ये तो है 117 117 माइनस ये माइनस का 27, ये माइनस का 20, जब भी दो नंबर माइनस में तो वो ऐड हो जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो जुड़ोगे तो ये हो गया 47y, और जब 2 से आपने इंटू किया इसका तो आया माइनस का 24, ठीक है। अब यहां से y की वैल्यू निकलेगी, तो आपने क्या किया, इस नंबर को राइट हैंड साइड पे ले आए, तो ये हो गया माइनस का 47y बराबर माइनस का 24। अब जब इसको आप राइट हैंड साइड में लेके आए तो ये प्लस का था, प्लस का 117 था, इधर आके माइनस का 117 हो जाएगा। जब कोई भी नंबर राइट हैंड साइड जाता है, लेफ्ट हैंड साइड जाता है, तो उसका चिन्ह, उसका साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे अभी ये पॉजिटिव था, अभी नेगेटिव हो गया, ठीक है। माइनस का 47y, अब देखिए ये भी मैं सही वैसे ऐड करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 1, ये आ गया 4 और ये आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस का दोनों तरफ माइनस से इंटू कर देंगे तो ये साइन चले जाएंगे, तो यहाँ पे आया 47 y बराबर 141, हमें y की वैल्यू चाहिए 141 अपॉन 47, ठीक है। अब अगर हम करते हैं क्या ये कट रहा है इससे, क्या इसका डिवाइड में जा रहा है, चेक करते हैं। 7 दूनी 14, हाथ लगा 1 और 8 नहीं 3 7 12, हाँ 3 से जा रहा है, 3 से। अब देखिए 47 इंटू 3 करेंगे तो 141 आता है, तो ये 3 से चला गया, 3 7 किसी हाथ लगा 2 3 चौक 12 13 14, तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, y की वैल्यू 3 आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब आपको y की वैल्यू आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन हमने तो ऑलरेडी निकाल रखा है ना x बराबर 13 माइनस 3y/2, इसलिए हम करेंगे क्या, इसलिए हम y की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो हम बोलते हैं y का मान x बराबर 13 माइनस 3y/2 में रखने पर क्या आया, तो x बराबर 13 माइनस 3, y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू 3 थी अपॉन 2, 13 माइनस 9/2, तो x कितना आया, x बराबर 13 माइनस 9, दैट विल बी 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ गई 2, तो यहाँ से क्या आ गया, x की वैल्यू तो आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। अब आपको लगे कि अरे नहीं हमें नहीं पता कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है, क्योंकि आप जब बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे होंगे तो आपको ये थोड़ी पता होगा आपका आंसर ठीक है कि नहीं है, तो आप करेंगे क्या, इसको निकालने का एक मेथड है कि आपको पता है x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 आपका आंसर है, तो आप करेंगे क्या, इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में रख के देख लीजिएगा, अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाली साइड इस साइड के बराबर आ जाए या फिर ये वाली साइड के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ आपको कैसे पता करना है। आप करेंगे क्या, x बराबर 2 रख के देखिए इसमें, तो अभी क्या करते हैं 3x अपॉन 2 माइनस का 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 2, तो x की वैल्यू 2 रख दी, 3 इंटू 2 अपॉन 2 माइनस 5, y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू 3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 2। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1 था, ये भी 1 होगा, मतलब 3 1 3 3 1 3 2 1 2 2 1 2, 3 का इंटू जब 1 से किया तो आंसर आया 3, 3 का इंटू 1 से किया तो आंसर आया 3, माइनस 5 का इंटू 1 से किया तो आंसर आया 5। अब 3 में से माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, क्या माइनस का 2 माइनस के 2 के बराबर होता है, हाँ, तो इसका मतलब
हमारा ये जो आंसर है ये सही है। एक बार इस पर रख के देख लीजिए, अगर आप इसमें रख के देखते हैं एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर है 2, तो एक्स की वैल्यू है यहाँ पे, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू 3 है। क्या ये 13/6 के बराबर है, नहीं पता, करके देखते हैं अभी। एलसीएम लेते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों नंबर का इंटू कर दोगे आएगा 6, और जैसे आप इन दोनों का इंटू करोगे तो फिर इसका इससे इंटू करोगे तो 2 दूनी 4, 3 का 3 से इंटू करोगे आएगा 9, कितना आ गया ये आपका, आ गया 13/6। क्या 13/6 के बराबर है, हाँ, इसका मतलब आपका ये जो आंसर है वो आंसर आपका सही है। ये खुद से वेरीफाई करने का तरीका है, बहुत आसान तरीका है, इससे आप किसी भी बुक के भरोसे नहीं रहते। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों ने देखा, इसको समझिएगा और क्वेश्चन करेगा। ये सबसे टफ क्वेश्चन है, टफ मतलब ये इससे ऊपर वो नहीं आ सकती, मतलब इसका जो फॉर्म है चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए टफ हो जाता है। तो अगर आपको एक बार समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देखिएगा। ठीक है, कोई अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, और एलिमिनेशन मेथड, अभी जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया, एलिमिनेशन मेथड की वीडियो मैं नेक्स्ट डे अपलोड करता हूँ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और गॉड ब्लेस यू।